1,22,500 करोड़ का काम पूरे MMR रीजन में चालू करती है। वो वसई में सिर्फ 35 साल में 16 करोड़ देती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिंदे साहब और MMRD के जो मुखर्जी साहब, संजय मुखर्जी साहब, उनसे भी मैंने बात की कि हमारे ऊपर अन्याय क्यों, हमने क्या गलत किया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हमारे साथ नाराजपाड़ा के विधायक श्री राजन नाइक जी हैं। आज इनके हवाले से एक खबर जो निकल के आई है उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे और एक खबर वसई विरार के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। वसई विरार की 30 लाख की पॉपुलेशन है और वसई विरार आज इतने सालों से, कई सालों से इतनी आबादी होने के बावजूद एक अदद बड़े सरकारी अस्पताल की राह देख रहा है। बड़ा सरकारी अस्पताल अब तक वसई विरार को मैसर नहीं है। कल ही यहाँ से थोड़ी करीब में एक हादसा हुआ था और हादसे में 2 लोग झुलस गए थे। वहां एक ट्रांसफार्मर जला और ट्रांसफार्मर के जलने में 2 जन झुलस गए। उसमें से ऐसी भी जानकारी सामने आई कि जो बच्ची 4 साल की थी उसकी भी मौत हो चुकी है। तो कारण वही है कि अस्पताल की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, बर्निंग यूनिट नहीं होने की वजह से अस्पताल इलाज में देरी हुई और ऐसे कुछ कारण है। लेकिन आज जो विधायक जी हमारे साथ है राजन नाइक जी, इनके हवाले से जो आज खबर निकल कर आई है, निश्चित तौर पर इन चीजों पर आगे जाके ब्रेक लगेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। दरअसल वसई विरार अंतर्गत पिछले लंबे समय से जो मांग थी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको लेकर जमीन अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, उसकी जो अड़चने थी उस पे विधायक महोदय जी ने शासन के पास पत्र व्यवहार किया और उस पर आज पॉजिटिवली वो जगह हस्तांतरण को लेकर फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। तो चर्चा करते हैं। अपा नमस्कार। नमस्कार। अपा, आपके हवाले से मैंने आगे तो जानकारी दी है, आपके हवाले से जो आज प्रेस नोट आया है उसमें जो आपने जानकारी दी है, क्या विषय है? तो आज मंगलवार दिनांक 23 सितंबर महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय वसई विरार की जनता के लिए लिया। जो जनता की मांग थी कि हॉस्पिटल की जगह महापालिका को वर्ग किया जाए, वो आज पूरी हो गई और एक बिगैर किसी चार्जेस बिना मूल्य महापालिका को वर्ग करने का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने, हमारे सभी के लाडले, महाराष्ट्र के लाडले आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, देवा भाऊ, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय शिंदे साहब और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय अजित दादा पवार साहब ने और पूरे आदरणीय बाबूपुरे साहब होंगे, इसने अच्छा एक निर्णय ये वसई विरार की जनता के लिए लिया। मैं तहे दिल से सभी लोगों का, इन सभी नेताओं का तहे दिल से, मंत्रियों का आभार व्यक्त करता हूं, ऋण व्यक्त करता हूं। जब मैं विधायक बनने के बाद मैं आयुक्त से पूछा कि साहब हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ है तो काम क्यों नहीं चालू करते हैं, तभी उन्होंने कहा मुझे कि ये जगह जो है माननीय न्यायालय के नाम पे है और न्यायालय के नाम पे से जब भी महापालिका के नाम पे आएगी तभी हम लोग चालू कर सकते हैं, उसका टेंडर निकाल सकते हैं, उसका वर्क ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रयास चालू किए। मैंने लाडले मुख्यमंत्री महोदय से एक पत्र लिखा। उस पत्र के बाद उन्होंने इधर के आयुक्त है, कोकण आयुक्त को आदेशित किया कि एक ऐसी मीटिंग ले लो, उसमें निर्णय करो कि इसमें कहाँ रुकावट आई है। तो माननीय आयुक्त महोदय कोकण सूर्यवंशी साहब ने एक बैठक की, कलेक्टर भी मैडम भी उसमें साथ में थी और एक निर्णय हो गया कि यहाँ से प्रस्ताव भेजने का था, प्रस्ताव राज्य सरकार के पास गया और प्रस्ताव एक पहला पड़ाव करके महसूल डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीएम के पास और सीएम साहब के पास से फाइनेंस से फिर महसूल के पास होके ये जगह पहली राज्य सरकार के नाम पे पालघर में कलेक्टर के पास आके उससे तहसीलदार के पास आके हो गई। उसके बाद जगह राज्य सरकार की होगी, लेकिन ये पड़ाव पूरा नहीं हुआ। राज्य सरकार के बाद ये जगह कॉर्पोरेशन के नाम पे आने के लिए और विदाउट आने के लिए उसके लिए भी पड़ाव पर करने चाहते हैं। उसके लिए महसूल डिपार्टमेंट से वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पास वो सीएम साहब को जाती है, फिर उसका उल्टा प्रोसेस सीएम साहब के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महसूल डिपार्टमेंट में आती है। उनके मंत्रियों का सिग्नेचर लगता है, डिप्टी सीएम का सिग्नेचर दोनों का लगता है और बाद में सीएम साहब का साइन करके कैबिनेट में आती है फाइल। अनेक क्लास 1 ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर है, जो एसीएस है, महसूल के होंगे, फाइनेंस के होंगे या सीएम साहब के ऑफिस के से होंगे या फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे,
या डीसीएम साहब के ऑफिस सबके साइन लगती है। तो सब पढ़ाव पूरा करके आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि ये जगह वसई विरार महापालिका के का जो आम नागरिक रहते हैं उसके लिए सेवा के लिए अस्पताल बनाने के लिए विना मूल्य देने का आदेश उन्होंने दिया है। उसका आने वाले कार्यकाल में जीआर भी आएगा और उसके बाद महापालिका वहां बकायदा टेंडर निकाल के ये काम चालू कर सकती है। यहाँ मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, टर्शरी केयर का हॉस्पिटल बनाने का जो रास्ता रुका था वो आज से खुला हो गया। आप क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इसी कार्यकाल में जो बाकी ये 4 साल बचे हैं इसमें हम उद्घाटन भी दे सकते? निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल का भूमि पूजन और हॉस्पिटल का उद्घाटन हम लोग ही करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, आदरणीय हमारे पालक मंत्री महोदय करेंगे, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनेक मंत्री यहाँ के सांसद है वो लोग उनके कार्यक्रमों से हो जाए। अब अस्पताल की बात हुई, अब आपका जो विषय था 4 रेलवे ओवरब्रिज का, उसमें से 2 को सेंक्शन मिला है, अच्छी बात है। लेकिन एक मेरी सूचना ऐसी है कि वसई का जो जूना पुल है उसकी थोड़ी हालत जीर्ण है और वो रिपेयरिंग के लिए कब से लटका पड़ा है, तो उस पर आप कुछ फॉलो करेंगे कि ताकि उस पर जल्दी हो तो उसे का भार कम हो पाए? 2 नहीं 4 ब्रिज का मान्यता मिली है, जीएडी परमिशन, जनरल ड्राइंग जो ये रेलवे डिपार्टमेंट से आता है। मैंने उसके बारे में, जैसा मैंने हॉस्पिटल के बारे में, मैं विधायक बनने के बाद उसके बारे में मैंने माननीय आयुक्त से चर्चा की है कि उसके बाद यह ब्रिज का काम क्यों रुका है, क्यों आगे नहीं जाता है। तो आयुक्त महोदय ने मुझे उस टाइम के आयुक्त उन्होंने मुझे कागज दिखाए कि इसके लिए जेडी की परमिशन आवश्यकता है। तो मैंने महापालिका को बताया, उनके इंजीनियर को बताया, कंसल्टेंट को बताया कि जेडी के लिए आप अप्लाई करो या जो एप्लीकेशन पुराना दिया होगा वो मुझे मेरे पास दे दो, उससे मैंने कहा। तो उसके मैंने फॉलोअप चालू किया। तो बॉम्बे सेंटर से लेके चर्चगेट, चर्च लेके बॉम्बे सेंटर, उसका पूरा जो ड्राइंग है वो तैयार करके महापालिका ने तैयार किया, रेलवे ने उसको पूरा इंस्पेक्शन किया और जेडी की मान्यता गत महीने में मिल गई। उसके बाद 3 दिन के पहले मैंने इसके लिए रेलवे के 4 उड्डान पुल के लिए कॉर्पोरेशन में मीटिंग के बैठक का आयोजित किया था, जिसमें महापालिका के अधिकारी थे, कंसल्टेंट थे और बाद में कमिश्नर भी उस मीटिंग में सम्मिलित हो गए थे। वो 4 ब्रिज उसकी जगह हैंड ओवर करना, जहां महापालिका में ताबे में लेना, उसका जो अतिक्रमण है क्या कुछ वो देखना, ये सब उसने अभी देख रहे हैं, उसका सर्वे करना, वो सब प्रक्रिया भी चालू हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कार्यकाल में ये 4 ब्रिज का काम चालू होगा और विद इन टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट तय होगा वो टाइम लिमिट में पूरा ये 4 ब्रिज हो जाएगा। और आम आदमी को या ट्रैफिक की दिक्कत होती है वो बहुत बहुत मामूली सी रहेगी, ऐसा मेरा दावा है। अब ये 4 ब्रिज कौन बनाएगी, कॉर्पोरेशन बनाएगी या एमएमआरडी? क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास अपना फंड जो है उतना नहीं हो पाएगा कि कॉर्पोरेशन उसमें इन्वेस्ट कर पाए। 1988 में एमएमआर रीजन में इसका समावेश हो गया। एमएमआर का प्लानिंग अथॉरिटी ये वसई विरार में 1988 में प्रवेश किया एमएमआर ने। उसके बाद आज तक मतलब गत महीने तक मैंने जो इनसे एमएमआरडी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है 100 करोड़ के आसपास ही खर्चा किया है ये वसई विरार शहर के लिए। जो एमएमआरडी 1,22,500 करोड़ का काम पूरे एमएमआर रीजन में चालू करती है, वो वसई में सिर्फ 35 साल में 100 करोड़ देती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिंदे साहब और एमएमआरडी के जो मुखर्जी साहब, संजय मुखर्जी साहब, उनसे भी मैंने बात की कि हमारे ऊपर अन्याय क्यों, हमने क्या गलत किया है। हमारे यहाँ भी लोग रहते हैं, वो टैक्स पेयर है, उनको भी आवश्यकता है सुधारने की, डेवलपमेंट की। तो उन्होंने ये बात मान लिया और आने वाले कार्यकाल में एमएमआरडी की तरफ से ये ब्रिज का निर्माण निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके साथ साथ जो हाईवे से कंक्रीट रोड आते हैं शहर में वो भी चौड़े 30, 35, 40 डीपी में जैसे प्लान का हो उस हिसाब से वो भी चौड़े होकर कंक्रीट करंट का उसका होगा। वो 2-2 लेन कंक्रीट होगा और साइड का 1-1 लेन बिटुमिनस का होगा, क्योंकि साइड दोनों लेन में यूटिलिटी का डाले जाते, जैसे पाइपलाइन हो, गैस पाइपलाइन हो, ऐसे अनेक वो डालते हैं, इसलिए उसका बिटुमिनस का करेंगे। और जो 2-2 लाइन है वो कंक्रीट का करने का प्रस्ताव मैंने महापालिका को तैयार करके एमएमआरडी को देने के लिए बोला है। आने वाले कार्यक्रम में एमएमआरडी से फॉलोअप करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी उसके बारे में जानकारी दी गई है
उनके दालों में बैठक के आयोजन, उनके ऑफिस में बैठक का आयोजन एक करके एमएमआरडी को आदेशित किया जाएगा और उनका कार्य निर्माण का कार्य अच्छी तरह से हो सकता है। अब आखिरी सवाल, अभी हाल ही में एक हादसा हुआ, 17 लोग मरे, 41 बिल्डिंग टूटी थी, वो लोग भी आज भी रोड पर है और आने वाले समय में अति धोखादायक बिल्डिंगें कहीं टूटने वाली। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों को पुनर्वसन की है। तो पुनर्वसन के लिए आपका क्या कोई बड़ा प्लान जो है वो आप अपनी पार्टी के लेवल पर और सरकार से समन्वय बिठाकर क्या करें? इसके लिए मैं सरकार के पास प्रयास कर रहा हूं। आज मैंने अभी एक स्वामित्व योजना आई है कि 2011 के पहले जो सरकारी घर पे, सरकारी जगह पे जो लोग रहते हैं उनके मालिक का घर हो जाएगा। या नालासोपारा मतदार संघ में 125 एकड़ यानी 40 हेक्टेयर जमीन ऐसे जिसमें जो लोग रहते हैं वो गवर्नमेंट की लैंड है। अभी एक अच्छा मौका हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी और हमारे महसूल मंत्री आदरणीय बाबू प्रसाद ने उन्होंने तय किया है कि ये लोगों को मुफ्त में वो जमीन दी जाएगी ताकि उनको बिल्कुल कुछ तकलीफ नहीं होगा। इनमें 4 से 5 हजार घर ये नालासोपारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे वसई में भी है और ऐसे बोईसर में भी। तो 10,000 लोगों तक ये योजना का लाभ इस नालासोपारा विरार की जनता को हो जाएगा। इसके साथ साथ जो 4,99,000 जो यूनिट है जो इलीगल है उसके लिए मैं सरकार से मांग की है, इसके लिए एक अलग बैठक की आयोजित किया जाए, इसके लिए एक अलग धोरण बनाया जाए ताकि वो जो बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का स्वयं पुनर्विकास वो लोग सब करके लेंगे बिगैर कानून के दायरे में। उनको आके उनको डेवलपमेंट चार्ज वगैरह न लेते हुए उनकी व्यवस्था वो लोग करने के लिए अगर कुछ हो सकता है, राज्य सरकार अगर कुछ मदद करती है तो अभी उनको करके उनको देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आखिर विधायक के नाते लोगों ने मुझे उनका कीमती वोट दिया, मेरे ऊपर एहसान किया है, तो प्रयास करना मेरा काम है। मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है एक संवेदनशील सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से हमें सहयोग करेगा। मैंने भी पहले जिक्र किया था आखिरी सवाल, लेकिन सवाल से एक सवाल याद आया कि जो अभी बिल्डिंग गिरी या पुनर्वसन का जो मामला है उसमें जो बिल्डर थे वो तो कमा के निकल गए, लेकिन आज उसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों सरकार नहीं करे कि उन्हीं लोगों से जो बिल्डर है जो कमा के गए हैं उन्हीं से पैसा वसूल करके पुनर्वसन में लगाया जाए? जनता का पैसा भी क्यों लगे? ये आपका बात सही है, जिसने किया उसको तो भुगतना पड़ेगा ही। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कानून अपना काम करेगा। सरकार के दौर पे हम लोग गुहार लगा रहे हैं, सरकार के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लैंडलॉर्ड डेवलपर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे माननीय विधायक महोदय राजन नाइक अप्पा सर से, और इन्होंने पूरी किस तरह से अपनी बात रखी, एक एक बिंदु, एक एक पहलू को इन्होंने बताया किस तरह से, चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात हो या जो रेलवे और ब्रिज है उसकी बात हुई, ट्रैफिक की बात हुई। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ वसई विरार को अच्छा मिलेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अप्पा हमारे साथ है और इनसे हमने अभी यही पहले ही पूछा कि अप्पा आपके कार्यकाल में क्या अस्पताल का उद्घाटन होगा, तो इन्होंने हमें यहाँ ऑन कैमरा हामी भरी है। तो जरूर उम्मीद करते हैं कि ये कार्यकाल जब खत्म होगा उसके पहले ही यहाँ के लोगों को इस तरह की सुविधा मिलने शुरू होगी। और जिस तरह से हादसे में लगातार लोगों की जान जा रही सिर्फ इसलिए कि यहाँ एक अस्पताल नहीं है, उस पर अंकुश लगेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।